हाँ हाँ, रुक जाओ, अपने यहाँ का सीन तो ले लूँ जरा। चाची ये क्या बो रखा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय हुनर में। देखिए, कोटद्वार घर गए थे तो वहाँ की हरियाली, ये हमारे भैया हैं, मतलब देवर जी, उनका घर है ये। खूबसूरत सा, बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक मकान है। और तो भैया की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी तो हमने कहा चलिए उनसे मिल लेते हैं। और चाची जी हैं और ननद है हमारी, तो हम दोनों वहाँ गए। उसके बाद फिर हम अपने पुराने वाले मकान जहाँ देवर जी रहते हैं वहाँ गए। ये शैलेश भैया और उनकी पत्नी हैं, और वहाँ उनको देखने के लिए हम लोग गए। फिर उसके बाद अपने घर गए। तो फिर देखिए, और हमारे खेत में देखिए ये रस भरी, मेरी ननद हैं, रस भरी। अरे खा रहे हो? इतने छोटे छोटे पेड़ों में ये देखिए रस भरी। वाओ, कितने सारे छोटे छोटे पेड़ों में, इतने छोटे छोटे पेड़ों में इतनी रस भरी। ये कमाल है यार, पत्ते कम और रस भरी ज़्यादा। रस भरी हैं, कितने खूबसूरत लग रही थी। और मेरी नंद आगे आगे जा रही हैं। तो ये हमारे आसपास का एरिया, और ये भैया लोग के जिनके मकान में हम अभी गए थे उनका भी सामने है। और छोटे देवर जी उन लोगों का मकान है। ये हमारा पहला वाला मकान है, यहाँ अब हमारे देवर जी रहते हैं। और यहाँ से देखिए उन्होंने खूबसूरत सा क्यारियाँ इतनी सुंदर बना रखी है, मतलब बहुत कुछ बो रखा है इनमें। कहीं हल्दी है और भी सब्जियाँ वगैरह बोई हैं। तो यहाँ पर लीची भी है, और देवर जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आम लगे हुए हैं उनके उसमें। हमारे तरफ के आम तो टूट गए हैं, खैर अब इनकी तरफ के ऐसे ही रहे हैं अभी। तो मेरे को एक आम, मेरे को कहा, मैंने कहा कि मुझे पका आम चाहिए था, तो देवर जी ने एक उसी समय से पेड़ में देखा, एक तोड़ दिया। एक आम, उन्होंने कहा लो पका खाना है, लो। गिरा नीचे, मज़ा आ गया उसको खा के, बहुत टेस्टी आम था। तो बस उनके घर गए तो वहाँ पर हमारी अम्मा जी का मंदिर भी है, और अंदर मंदिर में भी हमने दिया बत्ती करनी थी। तो ये पीछे का एरिया है। इधर देखिए, ये माता अम्मा जी हैं हमारे, तो उनका मंदिर था ये। तो उनके वहाँ वहाँ पर भी हमने दिया बत्ती। ये हमारे कटहल का पेड़ है, देखिए कटहल लगे हुए हैं, कुछ शायद मेरे ख्याल से बेच दिए होंगे तो वो टूट गए होंगे। और ये आम, यहाँ पर भी आम लगे हुए हैं, ये देवर जी लोग की तरफ है मतलब। तो यहाँ से हम होने के बाद फिर हमें घर जाना था, क्योंकि घर जाके मामा जी लोग आए हुए थे। पता चला कि वो आए हुए हैं क्योंकि भंडारा था भूमिया के मंदिर में। तो फिर अम्मा जी के यहाँ पर भी हमने भोग लगाया। और फिर देखिए कटहल तोड़ा तो गिरीश और हमारी छोटी ननद जो है, उन्होंने कहा इतना भारी हो रहा है, तो वो बाइक में गई। और ये माता जी और ये लोग भी घर की तरफ प्रसाद लेके जा रहे हैं। भूमिया पूजन था, भूमि देवता का पूजन था। तो वहाँ से हम लोग ने मतलब प्रसाद लेके फिर घर गए, भंडारा था। तो ये देखिए, फिर घर पहुंचने के बाद देखिएगा, हमारी ये कटहल लेके आए थे हम लोग अपने वहाँ से, और मामा जी लोग आम तोड़ रहे थे। ये देखिए आम तोतों ने खा के मतलब, तो हमने कहा उठा लाए थे, हमने कहा गाय वगैरह खा लेती हैं। फिर देखिए हम अपनी बगिया में चलते हैं, वहाँ का नज़ारा देखिए, खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर आम ही आम, ऊपर आम टूट रहे थे, ऊपर कोई तोड़ने वाले भैया आए थे, दो वो लोग आम तोड़ रहे थे, हम लोग नीचे थे, इनकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पे। और फिर मामा जी लोग आ गए। और कब कब अभी तो ये ले गए, इतने सारे आम उठा के, अभी तो ये भी ले गए। एक चाय पीते पीते आ गए। एक आम लेके आ रहा है। ये पका आम है, इसको हम जरूर खाएंगे। बिल्कुल खाइएगा। पेड़ पे होते हैं। और से आम होता है, नहीं आ से आम होता है। आ से आम होता है मामा जी। और से अमरूद होता है। अनार होता है। और से अनार, आ से आम। अब तो वो ये ये हमारे आम का बैग है, बैग, आम का बाग, बैग निकल रहा मुँह से। मामी जी आए हुए हैं, मामा जी थे अभी। और ये हमारे घर से आगे का सारा हरियाली ही हरियाली, हरियाली और रास्ता।
खूबसूरत सा नज़ारा हमारे घर से। देखिए सूरज जो है अब नीचे जाने वाले हैं और ये हमारा है आम का पेड़ है हमारे। ये आम दिख नहीं रहे हैं लेकिन मुझे दिख रहे हैं वैसे तो। ये दिख रहे हैं आम। अरे तोता ने आम खा लिए बहुत सारे। सेंटर पे सेंटर पर रखो ना। आम के पेड़ों में आम लग रहे हैं लेकिन मेरे को एक पका आम नहीं मिला। पका घर में रख दो तो वो पक जाएंगे। नीचू पाएंगे नीचू। मैं पका आम ढूंढ रही थी तो ये कह रही थी मामी कि रख दे अंदर, थोड़ी देर में पक जाएंगे, लेकिन मुझे पेड़ का पका आम चाहिए था। मैं ढूंढ रही थी। फिलहाल आम वगैरह तोड़े, फिर दूसरे दिन हमें वापस आना था माता जी को लेके, और माता जी छोटी ननद के वहाँ साथ में थी उन दिनों, और फिर हमारा सफ़र हुआ मुरादाबाद के लिए। तो ये सुंदर से सीन और खूबसूरत सफ़र, फिर हम लोग घर पहुंच गए। और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। तो माता जी भी अब साथ में थे और कम से कम 1.5 महीना गांव में रही माता जी, क्योंकि बड़ी ननद रही, फिर छोटी ननद रही, मैं भी बीच बीच में जाती रही। बस ऐसे ही समय कट रहा है। और क्या करें दोस्तों, कभी कभी मैं वीडियो नहीं देख पाती हूँ, ना ही डाल पाती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का प्यार के लिए।